सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 27 तारीख है, शनिवार है, और आज के दिन का मुख्य संदेश है बैरी के द्वारा बोए जाने वाले जंगली बीज के बारे में। प्रभु हमें बताना चाहता है, यानी कि हर एक इंसान के जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कभी बहरी जो शैतान, जो दहाड़ते सिंह की तरह विचरता रहता है, ढूंढता रहता है मौका कि कब किसके जीवन में आक्रमण करें, किसको फाड़ खाएं, किसको बर्बाद करें। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों को लेकर आता है। और जंगली बीज यानी कि अलग अलग प्रकार की बुराई, बुरे सोच, बुरे विचार, बुरे कार्य, बुरे संगति, बुरे आदतें लेकर आता है हमारा जीवन को बर्बाद करने के लिए। इस बारे में प्रभु हमें सचेत करना चाहता है, सावधान करना चाहता है, ताकि हम सभी इन सभी बुराइयों से, बुरे तत्वों से, बुरे कार्यों से, बुरे आदतों से बचे रहें। अगर जंगली बीज हमारे जीवन में बोने का एक मौका अगर हमने एक बार दिया हो, तो निश्चित रूप से जंगली बीज इस प्रकार से पनपेंगे, हमारा जीवन कुंठित हो जाएगा और धीरे धीरे हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्रभु आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है, बताता है, समझाता है। आज के लिए वचन हम सबों को दिया गया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से 30 का प्रसंग है। यहाँ पर बताया गया है, ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। खेत में अच्छा बीज बोया, मालिक ने अपना खेत तैयार करवाया अपने नौकरों से, और उस खेत में अच्छा बीज इस उम्मीद के साथ बोया कि अच्छा अच्छा फसल, अच्छी फसल उसको मिल जाए, अच्छी आमदनी वहां से आए, इसलिए अच्छा बीज बोया था। लेकिन जब लोग सो रहे थे, यहां पर लिखा है जब लोग सो रहे थे, तो उसका बहरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। लेकिन अच्छा बीज बोया और सारी मेहनत हुई, लेकिन जब सो गए तब तब जाके बहरी वहां पर प्रवेश करता है। जब घर के लोग या मालिक या नौकर सो जाता है, तब बहरी वहां पर प्रवेश करता है। जब सो रहे थे तो बहरी आके क्या करता है, तो उसमें जंगली बीज बोकर, गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। अब अच्छे खेत में अच्छे बीज जहां बोया है, जंगली बीज बोया गया बहेरी के द्वारा जब घर के लोग सो रहे थे। अब जब अंकुर फूटा और बालें लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। तब तक पता ही नहीं चला, जब बालें निकलने वाली थी तब पता चला कि इस गेहूं के खेत में जंगली बीज भी पनप रहा है, और उसका बाली देख के पता चला। तब तक पता ही नहीं था। तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा बाली लगने पर। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक। जब नौकरों ने इस बात को देखा, तब नौकर मालिक के पास आके क्या कहते हैं, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? अभी जंगली बीज है, हमने अच्छा बीज बोया, मेहनत की थी, परिश्रम की थी, अब जंगली बीज पनप रहा है, कहाँ से आया? नौकर मालिक से पूछते हैं, मालिक क्या बोलता है? स्वामी ने उत्तर दिया, या किसी बैरी का काम है, या कोई दुश्मन का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें, काट दें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं को भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उसके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखारों में जमा करो। यानी कि उसको मालिक बोलता है, अभी रहने दो, जब कटनी का समय आएगा तब उसको अलग अलग कर दिया जाएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में हम सबों को क्या संदेश देता है? हम सबों के जीवन में अच्छा बीज बोया गया, यानी कि अच्छे अच्छे गुण, अच्छे सोच विचार, अच्छी भावनाएं, और बहुत सारी प्रभु ने अपने अपनी खूबियां हम सबों के जीवन में हमें बरसाई हैं। हमें अलग अलग प्रकार के अच्छे गुणों से बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा के वरदान से सजाया, सवारा,
ताकि मनुष्य मनुष्य उस ईश्वर को याद करें, उसके बताए हुए मार्ग पर चलें, एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताएं, एक आदर्श जीवन बिताएं, सभी प्रकार की अच्छाइयां हम सबों के अंदर बोई। अब ये बुराइयां कहाँ से आई? मान लो बुराई झूठ बोलने की, या किसी को चोट पहुंचाने की, या किसी को ठगने की, या बेईमानी करने की, या आलस्यपन की, अलग 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 प्रकार की बुराई ये कहाँ से आई? यहाँ पर लिखा है इस उदाहरण में, दृष्टांत में, ये किसी बहरी का काम है। अब बहरी कब आया? जब घर के लोग सोए थे। घर के लोग सोए थे यानी कि सतर्क नहीं थे, सावधान नहीं थे, जागते हुए नहीं थे। जब वो सो रहे थे, जाग नहीं रहे थे, सतर्क सावधान नहीं थे, तब बहरी आता है और तब जाके जंगली बीज बो के चला जाता है। यानी कि जब हम लोग प्रार्थना में जागते नहीं हैं, प्रभु के वचन पढ़ते हुए जागते नहीं हैं, प्रभु के संस्कारों में भाग लेते हुए जागते नहीं हैं, मिस्सा बलिदान में नहीं जाते हैं, पाप स्वीकार नहीं करते हैं, प्रभु के मंदिर साबत के दिन को मनाने के लिए नहीं जाते हैं, इतवार के दिन मिस्सा बलिदान में नहीं जाते हैं, घर में प्रार्थना नहीं करते, तब क्या होता है? एक प्रकार से हम आध्यात्मिक रीति से हम सो रहे होते हैं। हम सो रहे होते हैं, तो जब सो रहे होते हैं तब बहरी आता है, तब जंगली बीज बोता है। यानी कि जब हम लोग इस प्रकार से प्रार्थना के माहौल में, ईश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते, नहीं जीते हैं, तब शैतान मौका ढूंढता है हमारे जीवन में प्रवेश करने का, अलग अलग प्रकार की बुराई को लेकर आता है, हमारे जीवन में बोता है। लेकिन तुरंत हमें पता नहीं चलता। पता कब चलता है? जब बाली निकलने वाली होती है। गेहूं के खेत में जब बैरी ने जंगली बीज बोया, पता कब चला? जब बाली निकलने वाली थी। यानी कि हमारे बच्चों के जीवन में बुराई जब आती है, उसको माता पिता को दिखाई नहीं देती। माता पिता के जीवन में या किसी के जीवन में बुराई प्रवेश करके दिखाई नहीं देती। कब दिखाई देती? उनके कर्मों को देखने के बाद, यानी कि काफी समय के बाद, जब कड़वे फल आने लगते हैं, बुरे फल आने लगते हैं, तब दिखाई देता। यानी कि इसलिए हमें जागते रहने की जरूरत है। जब बुरे फल दिखाई देने लगते, तुरंत हम उसको निकाल नहीं सकते। यहाँ पर इस दृष्टांत के द्वारा हमें सिखाया गया है कि उसके लिए बहुत बहुत सावधानी बरतनी बहुत ही जरूरी है। और मालिक ने वहां पर जंगली बीज और गेहूं दोनों को बढ़ने दिया, लेकिन आखिरी में मालिक ने क्या कहा? मालिक ने कहा, मैं जंगली बीज को पहले कटवाऊंगा, उसके गट्ठे बांधूंगा और उसको आग में डाल के जलाने के लिए रखूंगा। उसके बाद गेहूं मेरे बखारों में जमा होगा, अच्छी बीज, अच्छा फल मेरे बखारों में जमा होंगे। यानी कि जंगली बीज का नतीजा क्या होता? आग में डाल के जलाना। यानी कि अगर हमारे जीवन में बुराई हावी हो जाती है, बुरे सोच, बुरे विचार, बुरे कार्य, बुरे संगति, बुरी भावनाएं, सब कुछ बुराई या पापमय बातें, वासनाएं हमारे जीवन में हावी हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है? जैसे जंगली बीज को गट्टे बांध के आग में जलाए, उसी प्रकार से हमारा जीवन नष्ट हो सकता है। हमें स्वर्ग के बदले नरक जाना पड़ सकता है, नरक के आग में जलना पड़ सकता है। इसलिए प्रभु इस प्रसंग के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा हम सबों को सिखाता है कि हम सबसे पहले सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी भी प्रकार से बैरी हमारे जीवन में जंगली बीज ना बोए। अगर ऐसा होता है, हमें तुरंत उसको पहचानने की जरूरत है, तुरंत उसके लिए पश्चाताप करने की जरूरत है, पाप स्वीकार करने की जरूरत है, हर प्रकार की बुराई अपने जीवन से बाहर करने की जरूरत है। अगर बुराई के साथ हम बढ़ते रहेंगे, एक दिन आएगा हमें स्वर्ग से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए प्रभु इस सुंदर दृष्टांत के द्वारा हम सबों को सिखाता है, इसलिए बताता है ताकि हम समय रहते पश्चाताप करें, समय रहते पाप स्वीकार करें, समय रहते ईश्वर की ओर लौट के आए, समय रहते हमारे अंदर की सारी गंदगी बाहर करें, पवित्रता का जीवन बिताएं, स्वर्ग जाने लायक जीवन बिताएं। इसलिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा बुलाता है, निमंत्रण करता है कि हम सभी प्रभु के वचन को, संदेश को सुनते हुए प्रभु के पास जाएं। किसी भी प्रकार से बुराई या जंगली बीज हमारे जीवन में पनप रहा है, उसको बाहर कर दें,
ताकि हमें अनंत काल का उस नरक के आग में ना जाना पड़े, बल्कि अनंत सुख की ओर, स्वर्ग की ओर हम जाने वाले हम सभी बन सकें। भाइयों बहनों, हम इन वचनों को गंभीरता से लें, प्रभु से प्रार्थना करें, पहचानें हम कहाँ पर खड़े हैं। और अगर हम डेंजरस जोन में हैं, अगर जंगली बीज हमारे जीवन में पनप रहे हैं, हम डेंजरस जोन में हैं, वहां से हम लोग सेफ जोन में आए, यानी कि प्रभु के सानिध्य में आए, प्रभु के उपस्थिति में आए, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों की मदद करें, हम सबों की सहायता करें। सबको प्रभु आशीष दे, बरकत दे। सबको धन्यवाद। सबको जय यीशु की।